जैसे कि आपको पता है कि मेरी जो बातें होती हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में या फिर आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ यहीं पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी के किसी भी कोने में चाहे आप जो भी कर रहे हो वहां पर आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक, जिसका नाम है कि जैसी सोच वैसी पहचान। जी हाँ दोस्तों, आपका सोच जैसा होगा, आपकी सोच जैसी होगी, वैसा ही आपकी पहचान बनती है। कहने का मतलब ये कि आप वैसे ही नजर आते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, या फिर वैसे ही ओवरऑल दुनिया के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जो हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। जी हाँ, हम जैसा सोचते हैं हमारे देखने का नजरिया वैसे होने लगता है और धीरे धीरे हम वैसा बन जाते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर थोड़ा और चेंज कर दिया जाए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं कि इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, कि जब भी आप किसी चीज को ज्यादा सोच रहे हैं, जैसे कि अरे कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा, अरे कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, या फिर ऐसी कोई भी बात जो कि आपको लगता है कि जिससे आप डरते हैं और आप बोलते हैं जिससे डरते थे वही बात हो गई, जिस बात से आपको डर लग रहा होता है वही हो जाता है। होता क्या है कि उस डर वाली चीज को, उस गलत चीज को आप बार बार याद कर करके आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसका उल्टा कि जब किसी चीज के बारे में सही से आप सोच रहे होते हैं, हाँ जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, और सिर्फ आप कह ही नहीं रहे हैं, आप लिटरली मन से, दिल से उसको सोच रहे हैं। जब ऐसा आप करते हैं तो हो भी जाता है। कहने का मतलब कि आप जैसा सोचते हैं आपके हाथ में है कि आप क्या सोच रहे हैं, और सोचते हुए बार बार उसके ऊपर काम करते हुए आप डेफिनेटली उस चीज को पा भी सकते हैं। और थोड़ा सा क्लियरली बताया जाए तो आप जेल में चले जाइए। जो अधिकांशतः जो कैदी होते हैं, सजा याफ्ता होते हैं, जो गलत काम करके गए होते हैं, उनकी सोच ही वो क्रिमिनल वाली होती है। और वो चाहे आप उनको जितनी भी सजा दे लें, अल्टीमेटली उनके अंदर वो ये वाली जो फीलिंग रहती है क्राइम वाली, वो हमेशा रहती है। अब इससे उलट जो होता है, अगर साधु संत होते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस जो होते हैं, मैं सही वाले, मैं ढोंगी वालों की बात नहीं कह रहा, जो सही वाले होते हैं उनका क्या होता है भाई, उनके संगत में अगर आप बैठ जाओ तो आपको लगेगा वाह, दुनिया इससे अच्छी हो नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी संगत पे भी असर पड़ता है कि आपकी संगत में कौन है, आप किसकी संगत में रहते हैं, और उस पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में आप कैसे बनने वाले हैं। अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे आपके विचार अच्छे होंगे, अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे। गलत लोगों की संगत में रहेंगे तो ऑब्वियसली उन चीजों का असर आपके ऊपर पड़ेगा। और फिर अल्टीमेटली आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आपकी सोच कैसी हो रही है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपका जो ओवरऑल ऑरा होगा, आपका जो ग्रोथ होगा, वो भी पॉजिटिव ही होने वाला है। देखिए, जैसे कि टीवी देखते हैं हम सब कोई, खास करके वो लोग जो कि टीवी सीरियल देखते हैं, क्या मिलता है उस टीवी सीरियल में? आप देखिए, खास करके वो जब सास बहू टाइप वाले जो सीरियल होते हैं उसमें क्या होता है, कूटनीति, इधर से उधर करना बातों को, या फिर चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, या फिर साजिश करना, मतलब नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव चीजें होती है उसके अंदर। और जब आप वो नेगेटिव देखेंगे तो उस नेगेटिव का असर तो आपके ऊपर वैसा ही होगा ना। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज के डेट में देख लीजिए, पॉजिटिव न्यूज ढूंढना मुश्किल हो गया है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको नेगेटिव ही मिलती हैं। यानी कि वहां पर ये मर्डर हो गया, वहां पर ये बैंक लूट लिया गया, वहां पर इतना आपदा हो गया। पॉजिटिव न्यूज ढूंढना पड़ता है आपको, तब जाकर के आपको कुछ लगता है कि हाँ जी आज कुछ पॉजिटिव भी है। कहने का मतलब ये सारी जो मैं भूमिका बना रहा हूँ, ये जितनी बातें बता रहा हूँ, इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस माहौल में रहेंगे, आप जैसा सोचेंगे, जितना ज्यादा जिस चीज के बारे में सोचेंगे, वैसे ही आप होते जाएंगे। एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, मेरा कलीग था, तो ही वाज फॉन्ड ऑफ दिस क्रिमिनल वाला जो सीरियल होता है ना, सावधान इंडिया, वो बहुत ज्यादा देखता था। उसका असर ये हुआ कि ये सारी चीजें उसके दिमाग पर असर करने लगी। वो सोचने लगा कि नहीं, मैं सच में बहुत असुरक्षित हूँ, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, चारों तरफ गलत लोग घूम रहे हैं, रोड पर जाओगे तो ये हो जाएगा, वो घर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा। मतलब सारी नेगेटिव बातें जितनी होती थी, सारी वो नेगेटिव बातें उसके दिमाग में आने लगी। क्यों हुआ ये असर था
उस सीरियल का जो कि उसके दिमाग के ऊपर, जो कि उसकी सोच के ऊपर हावी होने लगा। और एग्जाम्पल ने, हम सबने अपने बचपन में एक सीरियल देखा होगा, शक्तिमान। बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट भी रहा होगा। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो शक्तिमान को देख रहा है, वो क्या देख रहा है कि शक्तिमान एक ऐसी शक्ति है जो खड़ा होता है और एक बार हाथ उंगली ऊपर करता है और ऐसे गोल गोल घूम करके वो उड़ सकता है। वो छत पर गया और छत पर ऐसे गोल गोल घूम करके उड़ने की कोशिश की, उड़ा तो नहीं, वो नीचे गिर गया और डेथ कर गया। तो हमारे मस्तिष्क पर हमारे विचार का, हमारी सोच का कितना बड़ा असर होता है, ये अब बताने की जरूरत नहीं। आप सोच रहे हो कि अभी तक मैं सिर्फ ये नेगेटिव एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ। हम पॉजिटिव की भी बात करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी मस्तिष्क पे नेगेटिव बातों का कहीं ज्यादा असर होता है। चलिए एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं दे दूं। नेक्स्ट मनी के बारे में कितनी अच्छी बातें हैं, यूट्यूब वीडियोस भरे पड़े हैं, उसके व्यूज देख लीजिए कितने कितने हैं। और एक नेगेटिव न्यूज के ऊपर जब कोई वीडियो बन जाता है यूट्यूब के ऊपर, आप उसके व्यूज देखिए कितने होते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेगेटिव न्यूज को लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव न्यूज के प्रति लोगों का रुझान ज्यादा हो जाता है, न चाहते हुए। बहुत सारे लोग, कोई भी एक छोटी सी वैसी खबर आ जाती है, सारे के सारे लोग जितने खास करके न्यूज ज्वाइनिंग है, वो ऊपर वाले को अपने अपने अपलाइन फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए सर क्या न्यूज आया है। और जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, उसके पास पल्ले वो सब जितनी बातें आप किए रहते हैं वो सब एक साइड हो जाता है। एक नेगेटिव न्यूज को वो वीडियो देख लेता है, उसको लगता है नहीं जी अच्छा हुआ मैं बच गया। कहने का मतलब ये कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मेल है, यहीं पर आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपको ये देखना है कि देखिए ये दोनों चीजें दुनिया में रहेंगी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। लेकिन आपको इसमें से चुनना क्या है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और उसी के बारे में बता रहा हूं कि आपकी सोच ये बताएगी कि आप आगे चल करके क्या बनने वाले हैं और आपकी पहचान कैसे होने वाली है। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे दिमाग की पता है क्या खासियत है कि हम जिस चीज को सोचते हैं ना, हमारा दिमाग उसको सही मानने लगता है। आपको याद होगा एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जिसमें कि एक बच्चा है जिसको उसके फादर वो वीडियो गेम ला करके दे देते हैं और बोलते हैं कि इस वीडियो गेम को जितना तुम खेलोगे, तुम्हारे अंदर जो ये खतरनाक कीड़ा है, जो कैंसर बीमारी है, वो दूर होने लगेगी। जो हकीकत से बिल्कुल परे है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन उस बच्चे का मन उस बात को मान लिया कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, इस वीडियो गेम की मैं खेलूंगा और सारे मेरे शरीर के जितने कीड़े हैं वो सारे मर जाएंगे। और लिटरली ऐसा हुआ। डॉक्टर्स भी शॉक थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि आपके सोचने और मानने की शक्ति इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अरुणिमा सिन्हा, जिनके एग्जाम्पल्स मैं पहले दे चुका हूँ, एवरेस्ट की फतह करने वाली वो लड़की जिनके की दोनों पैर नहीं थे, बिना पैर के एवरेस्ट को फतह करना, आप समझ सकते हैं। बेस कैंप में जब वो ट्रेनिंग ले रही थी तो शुरू में काफी पीछे रहती थी, वो चल नहीं पाती थी। ऑफ कोर्स पैर नहीं है, प्रोस्थेटिक लेग्स के थ्रू, नकली पैर के थ्रू आगे बढ़ रही है। वहां पर लोग बोलते थे यार तुम चल नहीं पा रही हो, तुम एवरेस्ट पे कैसे चढ़ोगी। और 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया कि लोग कहीं कुछ और पीछे रहते थे, वो कितना आगे निकल जाती थी। क्यों हो पाया? आत्मशक्ति, सोच। उनके अंदर से इच्छा शक्ति थी कि नहीं जी मुझे करना ही है, एनी हाउ मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना ही है। ये वाला जुनून जिस पल आपके अंदर आ जाएगा ना, आप किसी भी असंभव काम को संभव कर लेंगे। तो दोस्तों, 2 तरह का दिमाग होता है, आप सबको जानते हैं, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस मतलब कि अचेतन मन, और कॉन्शियस मतलब चेतन मन, जागृत अवस्था में जो कुछ कर रहे होते हैं। जैसे अभी का एग्जांपल ले लीजिए, अभी जो आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, अभी जो आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ये क्या है? चेतन मन के थ्रू, यानी कि एक्टिवली कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने पहले से डिसाइड किया था कि आज सुबह सेशन होने वाला है, आज सुबह में आना है, और चेतन मन के थ्रू आप इस बातों को सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अचेतन मन में आपके बैकग्राउंड में ये भी चल रहा होगा कि अगर आज ऑफिस जाना है तो उसकी तैयारी कर लें, सुबह का समय है थोड़ा फ्रेश हो लें। हो सकता है कि कुछ लोग अभी अपना बेड ना छोड़े होंगे, वो अपने बेड के ऊपर होंगे और दिमाग में और भी बहुत सारी बातें चल रही होंगी। तो हमारा जो चेतन मन है, जो एक्टिव ब्रेन है,
कॉन्शियस माइंड है उसका दायरा लिमिटेड है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो है उसका दायरा असीमित है। कॉन्शियस माइंड को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ जी, हम जैसा सोचें जैसा चाहें वैसा कर लें, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड का क्या? अनकॉन्शियस माइंड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? डेफिनेटली हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक उसको थोड़ा टेम कर सकते हैं थोड़ा सा उसको अपने अनुकूल अपने हिसाब से बदल सकते हैं। यही करने की जरूरत है कि जब आप निकलते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएशन की मैं बात कर रहा था कि आप जिस चीज को जितना खींचते हैं, जिस चीज के बारे में जितनी बातें करते हैं, आप उसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको मैं बताता हूं कि जब आप किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अब देखिए, अब रिजल्ट बताता है कि आगे की आपकी सोच कैसे होने वाली है। अगर पॉजिटिव लोग मिल गए, एटलीस्ट कम से कम आपकी बातों को सुनने वाले मिल गए, आपने एक से बात की, उसने ज्वाइन कर लिया, वाओ वेरी गुड, यू आर हैप्पी, एक्साइटेड, ये कमाल है जी, लोग तो ज्वाइन कर गए। दूसरे से बात वो भी कर लिया, बस 2 से 3 ज्वाइनिंग के बाद से आपका दिमाग बिल्कुल सातवें आसमान पर, आपको लगता है यस आई एम द विनर, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। चौथा बंदा अगर ज्वाइन नहीं भी करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5वें को जाएंगे, 5वां नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी 3 मेरे पास हैं, मैं और कर सकता हूँ। और इस तरीके से आप पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ आप आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए इसका उल्टा अगर होता है, अगर आपने शुरू में किसी से बात की, और जनरली ऐसा होता है कि अपने जान पहचान वाले लोगों से आप बात करते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो आपके खुद के जान पहचान वाले होते हैं वो तो जनरली ये नहीं करेंगे, +7 में आपको डिस्करेज भी करेंगे, अरे क्या करने लगे यार, अरे फिर से पड़ गया तुम इन चक्करों में। तो इन सारी बातों का असर आपके ऊपर क्या होता है, भले ही वो ज्वाइन नहीं किया लेकिन आपको जरूर नेगेटिव कर दिया। अब आप दूसरे के पास गए, अगर दूसरा भी ऐसा निकल गया और ज्वाइन नहीं किया, तीसरा भी अगर ऐसा हो गया, अब आप पूरे ऑलमोस्ट नेगेटिव हो चुके हैं। बहुत हद तक संभावना है कि आप यहीं पर छोड़ दें और बोले ये क्या करे सर, सबसे तो बात करके देख लिया, कोई आता ही नहीं, कोई ज्वाइन ही नहीं करता। यह है आपने अभी 2-3 लोगों से ही बात, लेकिन आपका क्या कहना है कि क्या करें सर, सबसे तो बातें करके देख ली मैंने, कोई आता ही नहीं। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ 3 लोगों से बात करके आप इतने नेगेटिव क्यों हो गए? क्योंकि इन तीनों का जो इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा है उसने आपको नेगेटिव किया है। मैंने भी क्या बताया था कि आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिव चल रहा है। आपके मन में आप जब चौथे से और 5वें से बात करने जाते हैं ना, तब आपके दिमाग में यही बात आती है कि अरे यार वो तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, इतने सारे लोग थे, इन्होंने तो नहीं किया, पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा, लगता है वो भी नहीं करेगा। और आप ये सोच रहे होते हैं और मोस्टली यही होता है कि वो भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसी थॉट को इनवाइट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसी को अगर आप उल्टे तरीके से अगर आप सोच करके देखें, कोई बात नहीं, दुनिया में 2-3 लोग थोड़े ही है, 3 लोगों ने ना कह दिया, इसका मतलब क्या होता है? कोई नहीं आएगा। अरे बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं, उनको अप्रोच करेंगे। आप देखिए आजकल इतने अच्छे तरीके आपको बताए जा रहे हैं, फेसबुक से कैसे न्यू प्रोस्पेक्ट्स को लाना है। छोड़ दीजिए, पुराने जो लोग हैं, जो आपकी जान पहचान वाले नहीं आ रहे हैं, माइनस देम, उनकी जरूरत नहीं है, वो आएंगे, आज नहीं आएंगे। आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे इसमें, तब आपको देखते हुए तब बोलेंगे अच्छा ये वही है, जरा बताओ मुझे कैसे करना था, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो शुरुआती दौर में आपको ये सफर अकेला ही तय करना है। हाँ, ऐसे अकेले लोगों का कारवां तैयार करना है आपको। अब जैसे आप अभी अकेले हैं ना, आपको लगता है कि मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रयास करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनका भी साथ देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को पकड़िए, ऐसे लोगों को ढूंढिए आप। सोशल मीडिया इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म, आप वहां से देखिए, निकालिए। आसान तो नहीं, आप चाहें कि हाँ सोशल मीडिया पे चले गए और बैठे बिठाए लोग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में आपको दिलो जान से लगना पड़ता है, आपको उसके अंदर डूबना पड़ता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं कुछ सफलता मिलती है। आप देख रहे हो कि मेरे जितने भी सेशंस होते हैं, सब में मैं इन बातों को लेकर के आता हूं कि आप कैसे जो आपके जो नेगेटिव दौर हैं उसमें से निकलते हो पॉजिटिव तरफ कैसे आए। बिकॉज मुझे पता है कि आज यहाँ पर जितने हैं, कुछ एक आध सीनियर लीडर्स को छोड़ करके बाकी सब लोग जो हैं अभी स्ट्रगलिंग फेज में, हर कोई अपने अपने स्ट्रगल दौर से गुजर रहा है। किसी के पास कोई प्रॉब्लम तो किसी के पास कोई प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी ये काबिल तारीफ है कि इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर आप इस मीटिंग में आ रहे हैं,
सुबह में जग करके इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जी हाँ, आपके अंदर वो जज्बा है कुछ करने का, कुछ सीखने का। तो विनर तो आप यहाँ पर पहली बार में हो गए। जो पहला स्टेप बनता है वो आपने पूरा कर लिया। अब इसके बाद के जो स्टेप हैं उस पर टिके रहना, लगे रहना, डटे रहना और सही दिल से, सही दिमाग से आगे की तरफ बढ़ते रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये करते चले गए, डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी।